जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैशाख मास महत्म की मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म के अध्याय 17 की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी यमराज से कहने लगे हैं कि हे यमराज, जो मनुष्य वैशाख मास के धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इससे आगे ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि श्री विष्णु भगवान के भक्त का अशुभ करने की किसी में क्षमता नहीं हो सकती। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है वो काम किया जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उरीन हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा दोष क्या है? जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो उस समय यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच विचार में पड़ गए। थोड़ी देर बाद विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने यम को समझाते हुए कहा है कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोध के वश में आकर तू नहीं मानता तो चल श्री हरि विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए हैं और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे हैं कि तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो? यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, हे अंतर्यामी प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उनके शासन में सभी मनुष्य वैशाख मास के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको पराजित कर दिया। अब ये दुखी होकर मेरे पास आया है। हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की ये वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला का त्याग भी आसानी से कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, वैकुंठ लोक, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को मैं किसी क्षण भी नहीं छोड़ सकता। हे ब्रह्मा जी, आप ही सोचिए कि मेरे जिन भक्तों ने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी है, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ? फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरे सायुज मुक्ति को प्राप्त होगा। तब बैन नाम का एक राजा बड़ा अत्याचारी और दुराचारी होगा और सब वेद के धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख मास के धर्म भी लोप हो जाएंगे।
फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख मास के धर्म भी मनुष्यों से करवाऊंगा। जो मेरे भक्त हैं, जिन्होंने अपना मन मेरे में ही लगा दिया है, मेरे चरणों में लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैशाख मास के धर्म कहने चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। हे यम, तुम किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य वैशाख मास में धर्म के उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके वैशाख मास का धर्म निष्फल हो जाएगा। जो कोई प्राणी तुम्हारा भोग देकर वैशाख मास के धर्म करे, उनके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से मैं तुम्हें भाग दिलाने के लिए अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य ही राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस तरह से श्री हरि विष्णु भगवान जी यम को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हुए हैं। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख मास के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी आयु को भोग कर अपने पुत्र और पौत्र आदि सहित वैकुंठ धाम को चला गया। जब वह राजा वैकुंठ धाम को चला गया, तब बैन नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख मास के धर्मों का भी लोप कर दिया। तो इस प्रकार वैशाख मास महत्यम के अध्याय 17 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय वैशाख मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।